हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट4टीएच एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो कि फाइनल एग्जाम जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं, जो कि दोस्तों साइंस का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साइंस के आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको 100% चांसेस है आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो धैर्य बना करके आप लोग 80 क्वेश्चन को देखिएगा, कमेंट में बताते हुए चलिए आपके 80 में से कितने नंबर आए हैं वो लास्ट में आपको पूछे जाएंगे। और जिनका आपका अच्छा स्कोर होगा उनको कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए जल्दी से। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको आंसर भी साथ में नीचे मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश के जो परावर्तन है उसके दो नियम है। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक किया है, ये आंसर भी साथ में लिख दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, एक मिनट। निर्गत किरण और उसके बीच के कोण को देखिए निर्गत कोण। ये आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि देखिए इसका निर्गत कोण होता है सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन में डी लिखा हुआ तो ये गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो किस प्रतिबिंब द्वारा जो है वो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो सही उत्तर उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। अभिसारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और एक मिनट उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो काल्पनिक और छोटा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर ले तो अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर होता है। याद आपको क्या रखना है कि साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें दिया गया है आपको आर बराबर 2f। ठीक है, या तो एफ बराबर मिलेगा आपको आर बटा 2, यदि दोनों में से कोई भी है तो सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर आर बराबर 2f। 14 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। सही उत्तर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा बनेगा तो उत्तल में ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है दोस्तों m बराबर v बटा u, याद रखिएगा m बराबर v बटा u। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी।
सही जवाब हो जाएगा एक डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो सही उत्तर बड़ा और वास्तविक की बात कर ले तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो सीधा और छोटा बनता है कौन से, उत्तल से, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आर बराबर जो सूत्र होता है वो 2f होता है, तो 2 गुने एफ के जगह पर फोकस कितना है 10 है, तो हो जाएगा कितना 10 दूनी 20 हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है। तो लेंस की दो वक्र सतह होती है जिसके कारण से। अगला क्वेश्चन है क्या हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। तो मैंने आप सभी को पिछले वीडियो पीछे क्वेश्चन में बताया था कि f बराबर r/2 रहेगा, न तो r बराबर 2f रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, याद रखिएगा, सॉरी गोलीय लेंस कहा जाता है। अगला है लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता क्या होता है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। अगला है कि रोगियों का नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सही जवाब आपके हो जाएगा दोस्तों, वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होता है, तो आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब ऐसा होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिएगा उत्तल लेंस के जो दर्पण होता है फोकस होता है वो प्लस होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। 33 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है। 34 प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है देखिए क्या कहा गया है, लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है आपको 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर। आगे बढ़िएगा। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 28 है तो फोकस आपको 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों बताए थे आप सभी लोग को कि एफ बराबर होता है r/2 होता है, तो r 28 दिया गया बटा 2 तो काटिएगा तो 14 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस कितना होगा, 25 होगा। अभी ही बताएं आप सभी को ऐसे बना करके। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। अगला है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सही उत्तर वक्रता त्रिज्या की बात कर ले तो एफ बराबर यानी आर बराबर जो होता है 2f होता है, तो 2 गुनी एफ का मान 100 है, तो यानी कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं पर है तो हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी।
अगला है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता एवं केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है। एक गोलीय दर्पण में से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की उसकी ओर बन रहा है, तो बिंब कहाँ होना चाहिए? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर नीचे सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। -v/u करके, यानी -30/5 करेंगे तो -6 आ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइनस का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो परावैंगनी तरंग है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो -5 की बात करें तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपको? 100/5 करना है, तो 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी माइनस है तो माइनस। ऑप्शन नंबर कौन से? तो सी राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण। अगला है क्या? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो सही उत्तर गोलीय दर्पण का पूछा गया है, तो दोनों तरफ। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता कितना होगा? 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सही उत्तर आपको क्या करना है कि 100/20 करना है, 20 बचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और क्या है? उत्तल है तो +5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी तो कहते हैं उत्तल लेंस को। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, या फिर हम इसको मुख फोकस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि यह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ध्रुवा नहीं बल्कि यह ध्रुव, इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किस लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को करते हैं किससे? तो सी से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? सही जवाब आपके राइट आंसर धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का आखिर क्या कारण है? तो अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। अगला है कि टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च में रहता है आपको अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि ये वाहनों के हेडलाइट में, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण।
62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 मुख्य फोकस होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता की बात कर ले तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टर लिखा हुआ है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है, जिसे डी से इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन को किस अल्फाबेट से सूचित करते हैं, तो आवर्धन को एम से इंडिकेट करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे, तो भी से इंडिकेट करते हैं। वस्तु की दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं, आवर्धन को एम से, एफ से फोकस हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की दूरी को इंडिकेट करते हैं, अभी बताया मैंने, वस्तु की दूरी को यू से इंडिकेट करते हैं, प्रतिबिंब भी एम से, आवर्धन और एफ से फोकस। 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहा जाता है। अगला है कि तैलीय कागज होता है तो तैलीय कागज पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात कर ले तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वस्तु का मान कैसा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है तो सही उत्तर ऋणात्मक। 76 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सीधा और हर्षित होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस कितने प्रकार का होता है, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण होता है आपको 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 80 नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या है, तो एक अभिसारी है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को 80 क्वेश्चन कराए, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको आने की काफ़ी संभावना है। तो जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए क्योंकि मैं आपका साथ एग्जाम तक देने वाला हूं। तो इस चैनल से जुड़िए क्योंकि हर समय आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।